दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से 9 लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ ये चर्चा थी, विपक्ष को इस बात का डर था, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ा खेला कर सकती है। अधिकतम लोकसभा सीटों पर अपने मुस्लिम प्रत्याशियों को देकर इंडिया गठबंधन का नुकसान करा सकती है। लेकिन सबसे काबिले तारीफ जो लिस्ट आई हुई है बहुजन समाज पार्टी की, चुनाव में परिणाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की तरफ से बहुत ही अच्छी लिस्ट आई हुई है। जैसे हम बात करते हैं आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जीतने की कंडीशन पर हैं, इसको सबको मालूम है। हालांकि लोकसभा के चुनाव में जो उपचुनाव हुआ था उसमें हार गए थे, निरहुआ जीत गए थे। अब यहां पर निरहुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं, और बहन जी ने जो प्रत्याशी दिया है भीम राजभर को, पूर्व के जोनल कोऑर्डिनेटर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के और पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से रहे हैं। कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी को यह उम्मीद थी कि बहुजन समाज पार्टी यहां से मुसलमान कैंडिडेट को टिकट देगी, और यहां पर निरहुआ को भी उम्मीद रही होगी, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद जब उपचुनाव हुआ, अखिलेश यादव ने सीट छोड़ी तो यहां बहन जी ने मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया था। राजभर को यह माना जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा सकते हैं। सभी राजभरों की बात नहीं कर रहे हैं, जो ओम प्रकाश राजभर की विचारधारा रखते होंगे, पलटासन की विचारधारा रखते होंगे, वो जा सकते हैं। बाकी जिनके अंदर महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है वो बसपा की तरफ जा सकते हैं, सपा की तरफ जा सकते हैं। तो यह सीट एक तरह से समाजवादी पार्टी की मानी जाती रही है। तो आपकी क्या राय है सीट को लेकर, आप जरूर बताइएगा। अगली सीट है घोसी। ओम प्रकाश राजभर जी की माता का देहांत हो गया है, संवेदना प्रकट करते हैं, आत्मा की शांति मिले, भगवान उनको अपने चरणों में स्पर्श दें, अपने चरणों में। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर ओम प्रकाश राजभर जी ने एक दावा किया था और वो दावा उनका बहुत वायरल हुआ था। वायरल ये हुआ था, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी मैं लेकर आऊँगा वो निर्धारित मैं कर रहा हूँ। उनका इशारा था मुसलमान की ओर, कोई मुस्लिम कैंडिडेट आएगा। लेकिन बहन जी ने ओम प्रकाश राजभर को कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बड़ा झटका दे दिया है। बालकृष्ण चौहान, राजभर की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आपने देखा माफ़ी मंगवाई जाती है, वायरल हुआ वीडियो, बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। हालांकि नेताओं को इज्जत बेइज्जत से कोई मतलब नहीं होता, चुनाव जीत जाए सब कहानी खत्म। एक तरफ आप देख रहे हैं कि एक तरफ तमाम विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। चारों तरफ ओम प्रकाश राजभर के लिए घोसी की सीट आसान नहीं है, हमारे हिसाब से आसान नहीं है। और यहाँ पर बसपा ने चौहान को दे दिया है। चौहान और दलित एक तगड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर राजीव राय घोसी से लड़ ही रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। एटा से मोहम्मद इरफान को टिकट मिला हुआ है, देवेश साक्य समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। तो यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है ही। देवेश साक्य अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने कहीं ना कहीं खेला हित को तो कर ही दिया है। अगली सीट है धौरहरा से आनंद भदौरिया समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। श्याम किशोर अवस्थी ब्राह्मण हैं, इनको बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दे दिया है। यहाँ पर ब्राह्मण की जो संख्या मानी जाती है 3.25 लाख से ज़्यादा ब्राह्मण हैं और लगभग 3,10,000 से ज़्यादा यहाँ पर SC ST वोटर हैं। तो उस समीकरण को देखकर ही बहुजन समाज पार्टी ने निर्णय लिया है। अगली सबसे रोचक सीट है फैजाबाद। फैजाबाद में बहन जी ने चौंका दिया है। पहली बात, सच्चिदानंद पांडे सचिन भारतीय जनता पार्टी में थे, बहुजन समाज पार्टी अभी कुछ दिनों पहले ही ज्वाइन किए थे। और यहाँ पर 2 लाख 2.5 लाख से ज़्यादा ब्राह्मण मतदाता हैं। और यहाँ पर
अवधेश प्रसाद लड़ रहे हैं बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से। 9 बार के विधायक को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। तो यहां पर पंडित जी को टिकट मिल चुका है। पंडित, ठाकुर और दलित के बीच में यहां पर मुकाबला होना है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अवधेश प्रसाद हैं, बहुत मजबूत कैंडिडेट है, 9 बार की विधायकी, और सबसे पहले इनका टिकट डिक्लेयर हो गया था। तो यहां पर फैजाबाद में एक बड़ा धमाका कर दिया है बहन कुमारी मायावती ने, और इसको लेकर अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर धन्यवाद भी दे रहे होंगे। अगली सीट बस्ती में भी बहुजन समाज पार्टी ने खेला कर दिया है। बीजेपी के साथ खेला ज़्यादा हुआ है, सपा के साथ 1-2 सीटों पर खेला हुआ है, लेकिन बीजेपी के साथ बहुत बड़ा खेला हो चुका है। बस्ती में रामप्रसाद चौधरी समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। बहन जी ने दयाशंकर मिश्रा को टिकट दे दिया है। बहन जी ने जब दयाशंकर मिश्रा को टिकट दे दिया है तो दयाशंकर मिश्रा यहां पर भाजपा का ही वोट काटेंगे, क्योंकि देखिए एकदम साफ साफ बात है, जो एंटी इनकम्बेंसी होती है अब की बार दिख भी रही है। भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, कोई माने या ना माने। देखो, भाजपा में मोदी का चेहरा आगे करके भले चुनाव लड़ा जाता है। जैसे आप देखे होंगे विधानसभा के चुनाव में जिनका टिकट नहीं काटा गया, अधिकतर लोग चुनाव हार गए थे, लगभग लोग चुनाव हार गए थे। अधिकतर मतलब समझ सकते हैं, हमारे यहाँ से तो बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए। धीरज ओझा चुनाव लड़ रहे थे, काम भी किया था उन्होंने, काम की बात नहीं है, लेकिन कुछ अपवाद भी था उनके ऊपर, तो चुनाव वो हार गए थे। उन्हीं को टिकट मिला था, वही पहले भी चुने गए थे। और राजेंद्र प्रताप सिंह, मोती सिंह चुनाव हार गए थे। मतलब जिनको दोबारा टिकट मिला वो चुनाव सब हार गए, चाहे आप जहाँ देख लीजिए, लगभग की मैं बात कर रहा हूँ। तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पर बस्ती में बहन जी ने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का फ़ायदा करा दिया है। वैसे भी रामप्रसाद चौधरी पहले बसपा में ही रहा करते थे। गोरखपुर में जावेद सिमनानी को टिकट मिला हुआ है। यहाँ पर काजल निषाद, जिनको हार्ट अटैक अभी आया हुआ है, उनकी तबीयत थोड़ा ख़राब है। रवि किशन शुक्ला चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर से, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर जावेद सिमनानी को टिकट मिला है। अगली सीट है चंदौली, सत्येंद्र कुमार मौर्य को टिकट मिला है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने लंबा खेला कर दिया है, बैकवर्ड को उतार दिया है, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने ठाकुर वीरेंद्र सिंह को उतारा है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पर ब्राह्मण को उतारा होगा। चंदौली। अगली सीट है राबर्ट्सनगंज में, घनेश्वर गौतम को टिकट मिला है बहुजन समाज पार्टी की ओर से, और यहाँ पर ये सीट गई है अपना दल यस के खाते में। और समाजवादी पार्टी ने, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक इस सीट पर अपना प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी को यहाँ फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय रखिए। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं बसपा के विरोधी हो। बसपा के विरोधी हम बिल्कुल नहीं हैं। बसपा जो है चुनाव में ज़्यादातर, ये जो अब की बार टिकट मिल रहा है, बहन जी पूरी भरपूर रैली करेंगी, तो मैं बसपा की ओर ज़्यादा बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। हम आपकी आवाज़ विपक्षी उठा सकता है, और विपक्ष इस लोकतंत्र की रीढ़ है। आपकी क्या राय है? आप स्वतंत्र हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।